Hello student, good morning. Again welcome in AVM online classes. My dear, जो आज टॉपिक होगा that is numerical related to density. आपको कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया होगा, उसका एज लेंथ दिया होगा, एज लेंथ से आपने डेंसिटी निकाल ली है। हमने इसका डेरिवेशन ऑलरेडी ले चुके थे। तो बेटा देखो, डेंसिटी इक्वल टू m इंटू में जेड एन इंटू में ए क्यूब। आपने ए क्यूब बोले तो बेटा जैसे ये कहा m है मोलर मास, z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो बेटा z का वैल्यू 4 होगा, किसमें बेटा, एफसीसी में या सीसीपी में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। Z आपका 2 होगा बीसीसी में, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी। बेटा Z आपका 1 हो सकता है बीसीसी में। कब? जब आपका आयनिक सॉलिड हो, आयनिक सॉलिड हैविंग सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। अगर बेटा ऐसा होगा तो आप इस तरह की बात करेंगे। बेटा Z हमेशा 1 होगा इन केस ऑफ सिंपल। जो सिंपल होगा उसके केस में आपने ये कंडीशन लेनी है बेटे। यहां पे आपने देखा हुआ है Na, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर में ये वैल्यू ऐसे डालेंगे, यूं करके इतने बेटा एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आपने कहा ए क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा ध्यान दिए ए किस में गिवन है, आपने ए को देखना है। अगर बेटा ए आपका दिया हुआ है पिकोमीटर में, तो बेटा हम ए क्यूब निकालेंगे 10 की पावर -30 सीसी। यानी कि अगर डेंसिटी बेटा डेंसिटी ग्राम पर सीसी में हो और ए आपका पिकोमीटर में दिया हो, तो बेटा ए क्यूब को हम कहेंगे दिस विल बी ए क्यूब, या वॉल्यूम कहेंगे वॉल्यूम विल बी ए क्यूब इंटू में 10 की पावर -30। तो इस फार्मूले को आप यहां से कई दफा ऐसे पुट कर देते हैं। वो आपने देखना है इसका वैल्यू किस में दी हुई है, m इंटू में z एवोगैड्रो इंटू में ए क्यूब 10 की पावर दिस, देन डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर सीसी। तब ये इसमें आएगा, राइट। आपको मैंने केवल एकमात्र एक्सेप्शन बताई थी बेटा, यूजुअल रूटीन में एज वी नो। बेटा एक्सेप्शन मैं फिर से रिपीट करता हूं, a इक्वल टू √2d
इन ऑल, सभी में ये रिलेशन होगी, एज लेंथ इक्वल टू √2 इंटू में इंटर आयनिक डिस्टेंस के बराबर होगा। बट इन आयनिक सॉलिड, कोई भी आयनिक सॉलिड है, अगर उसका स्ट्रक्चर हैविंग स्ट्रक्चर लाइक NaCl, अगर NaCl जैसा स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हमने हमेशा A इक्वल टू 2D, यानी कि दिस इज द इंटर आयनिक डिस्टेंस, यानी कि आयंस के बीच का डिस्टेंस है ये आपने ऐसे पुट करना होगा। तो माय डियर, इस बात को ध्यान से रखिएगा। आज का जो न्यूमेरिकल्स होंगे टोटली इसी पे बेस्ड होंगे। आप अच्छे से करेंगे, फन के साथ करेंगे, मन के साथ करेंगे। अगर आप मन के साथ नहीं कर पाए तो न्यूमेरिकल नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास तकरीबन 24 आवर्स होंगे इस एक्सरसाइज के लिए। जो नहीं निकले आप प्रॉब्लम डालिए, हम वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स टेक ऑल न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डेंसिटी। तो डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे करेंगे, तो देखिए माय डियर, कैसे करेंगे इनको सॉल्व। सब में एक ही फार्मूला, एक ही तरह की बात होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक्सरसाइज है हमारी बुक में 1/32 पेज है, जिसमें एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स हैं 9। और बेटा क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 33। यानी कि आज का टास्क ये आपके लिए है, ये टास्क है। तो देखिए मैं आपको इनके बारे में कुछ न्यूमेरिकल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैं पहले 4-5 एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है सिल्वर। बेटा ये लिखा मैंने सिल्वर, यहाँ पे लिखा हैविंग CCP with the edge length of 408.6 पिकोमीटर। डेंसिटी बताइएगा कितना होगा, व्हाट्स अबाउट द डेंसिटी इफ एटॉमिक मास इज 107.9 AMU। देखिए बेटा, अगर CCP है या FCC है, Z का वैल्यू 4 हो गया तो डेंसिटी का फार्मूला हो गया M इंटू में Z, हमने कहा Na इंटू में A क्यूब। बेटा डेंसिटी आप ग्राम पर सीसी में निकालना चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट ऐसे करेंगे, A क्यूब विल बी दिस, इसका क्यूब बेटा गुना में 10 की पावर -10 का क्यूब। क्या इतना सीसी नहीं हुआ? तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया। आपने इसको ये कह दिया बेटा, देखिए कंफ्यूज ना हुइएगा, यहाँ पे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने यहाँ से इसको A क्यूब पे कन्वर्ट कर दिया सीधा। तो यहाँ से मास 107.9, Z इज 4, दिस इज द एवोगैड्रो, एवोगैड्रो का वैल्यू रखा और यहाँ पे
हमने कहा 408.6 का क्यूब इंटू में 10 की पावर -30। तो यहाँ पे आपका डेंसिटी निकल जाएगा, दैट विल केम आउट टू बी x ग्राम पर सीसी। जो भी आप है इसको शॉर्ट कीजिएगा और यहाँ से ये वैल्यू है वो आपकी ऐसे निकल जाएगी। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस बात को लेके चलें। देखो बेटा, यहाँ पे पिकोमीटर है, बात ध्यान से सुनिए। पिकोमीटर है तो एक पिकोमीटर में कितने होते हैं बेटा? 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 मीटर। तो यहाँ से ये इंटू में 10 की पावर -12 मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, और मैंने यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये वैल्यू है, जैसे मुझे मेरी बुक में नज़र आया तो वहाँ पे 10 की पावर -12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। दैट्स नॉट राइट। बात क्लियर हुई बेटा? तो जो पिकोमीटर का हमने सेंटीमीटर में लेना है तो ये रहेगा, दैट विल बी द मीटर, जस्ट लाइक बुक में लिख रखा है। वहाँ पे हल्की फुल्की सिली सी मिस्टेक है, तो वहाँ पे ना जाइएगा, आप इस तरीके से कीजिएगा। बात क्लियर हुआ जी? एग्जाम्पल नंबर 2 रेडी बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं तो 2 को कैसे करेंगे। सोडियम, ये लिया मैंने सोडियम बेटा, कहता है उसका बीसीसी अरेंजमेंट है, यानी कि बीसीसी है। तो मैंने कहा जेड का वैल्यू 2 पुट करूंगा। केवल बेटा आयनिक है, सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो जेड को एक्सेप्शनली 1 मानिएगा। इसका एटॉमिक मास 23 ग्राम हुआ। तो कहता है वहां पे इंटर आयनिक डिस्टेंस दे रखा है बेटा। इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी कि D इज गिवन टू यू। कहता है इंटर नेबरिंग डिस्टेंस इज 365.9 पिकोमीटर। तो हमें तो बेटा एज लेंथ से निकालना होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। हमें अगर बीसीसी में देखें, क्या 4R इक्वल टू √3a होता है बेटा, और यहां से मुझे पता है कि R इक्वल टू D/2 होता है। तो क्या मैं यहां पे यूं पुट कर दूंगा, दिस इज 2D इक्वल टू √3a, दैट्स वाई a इक्वल टू √3D/2। बात समझ में आई बेटा? यहां पे सारा सब कुछ परोस के दे रखा है इसने। हमें √3 का भी पता है, √3 इज 1.732 एंड D इज 365.9/2। तो यहाँ पे ये पिकोमीटर आएगा बेटा। ये जितना भी आ जाए, मान लो ये आ गया A पिकोमीटर, तो ये आ गया बेटा X पिकोमीटर। तो A क्यूब हो जाएगा x क्यूब इंटू में 10 की पावर -30 cc। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके हम ये बात बता सकते हैं। तो यहाँ से ये आपने A निकाला, तो A को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से ये रिलेशन आपने पुट किया, हमें वहाँ पे इंटर आयनिक जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसी फॉर्मूले को मेंटेन करेंगे, उसी फॉर्मूले को आप लिखेंगे। तो वहाँ से आपने क्या फार्मूला पुट करना है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने चला है। तो
यहाँ पे इस बात के लिए गौर फरमाएंगे तो आपने ये D इज गिवन टू यू, यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है, तो इसमें 2 इंटू में D इज 365.9 है और यहाँ पे √3। तो बेटा ये वैल्यू आपने पुट करनी है। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया हुआ था, इस A को निकालना था, A को आपने शॉर्ट किया, दैट विल बी, ये आपने 2D के बराबर रख दिया, क्योंकि इसको दिस R होता है बेटा D/2, तो R की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे 2D इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये सपोज करिए कि ये वैल्यू आ गया x पिकोमीटर, तो यहाँ से मैंने A³ निकाला और यहाँ पे डेंसिटी निकलवाना है, तो m इंटू में z एवोगैड्रो इंटू में A³ का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, देन दैट विल बी केम आउट टू बी y ग्राम पर cc। राइट नाउ आप समझ पाए मेरी बात को। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, आप किस तरीके से यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सेकंड टाइप में जाएं, एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स टेक 3 नंबर एग्जाम्पल में कहता है सीजियम क्लोराइड है। क्या बेटा, BCC स्ट्रक्चर होता है, आयनिक है, Z का वैल्यू 1 हो गया। अगर कहता है उसका डेंसिटी 3.99 ग्राम पर cc है, तो आपने D बताना है। अगर उसका मोलर मास दिया हुआ है सीजियम डेस और ये 35.5, तो यहाँ 168.5 ग्राम हुआ, तो आप D बताइए। कोई इशू नहीं है बेटा, फार्मूला पुट कीजिए। फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूला ये है, डेंसिटी इक्वल टू m इंटू में z, दैट विल बी Na इंटू में A³, यानी कि A³ को ही निकाल लें हम। यहां पे A³ कितना आएगा, तो यहां जो वैल्यू आया आपका A³ का, तो यहां से देखिए बेटा, आपने कहा A³ इक्वल टू m इंटू में z, Na इंटू में डेंसिटी। क्यों ना पहले वॉल्यूम को निकाल लें, फिर एज लेंथ आ जाएगी आपकी। यहां पे ये मास है 168.5, ये इतना है, और एवोगैड्रो का वैल्यू यहां पे ऐसे, एंड दिस इज यहां पे ऐसे। कोई बात समझ में ना आई हो तो बोलिए। सपोज करिए कि भी यहां से ये आपका, जैसे बुक के अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं 70.15 इंटू में 10 की पावर है इतना बेटा, यहां पे क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। इस वैल्यू को हमने शॉर्ट आउट करना है, तो शॉर्ट आउट आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप बता पाएंगे। नो इशू। A इक्वल टू दिस इंटू में 10 की पावर -24
क्यूबिक सेंटीमीटर है। देखो बेटा पावर 1/3 कर दूंगा। शॉर्ट कैसे करना है, यहां पे a हो जाएगा। देखिए इसमें तो कोई है ही नहीं, 10 की पावर -8। यहां पे इसका भी क्यूबिक रूट कर दिया, इसका भी क्यूबिक रूट पावर 1/3 कर दिया। इसको सॉल्व कैसे करना है, इजी तरीका है बेटा, पावर आगे ले आओ और दोनों तरफ लोगरिथम कर दो, दैट इज लोगरिथम ऑफ पहली 2 डिजिट का करते हैं 17.15 और यहां पे भी इस तरफ भी बाय टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लोगरिथम ले लिया और बाद में यहां से इसका आपने एंटी लोग करना पड़ेगा। देन एंटी लोग करके आपको ये पता है 4r = √3a होता है। यहां पे आपने d निकालना है तो मैं ये कहूँगा 2d = √3a एंड d = √3a/2। आपने इस फार्मूले को पुट करना पड़ेगा, इस फार्मूले को पुट करके आप ले सकते हैं। तो यहां इसके में अगर कोई दिक्कत है तो आगे प्रोसीड करूं क्या? देखिए आगे क्या करना है, आपने जैसे यहां पे इसका क्यूबिक रूट लिया तो क्यूबिक दोनों तरफ लोगरिथम ऑफ a एंड लोगरिथम ऑफ दिस फैक्टर, यहां पे इसका क्यूबिक रूट सीधा हो गया। तो यहां से हम कहेंगे, देखिए मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। log ऑफ a दिस इज 1/3, यहां पे 70 का log 1 के नीचे ले लीजिए और 5 वहां पे मार्जिन जोड़ दीजिए। जैसे ये आ गया 1846, एक के बाद यहां पे जैसे डेसिमल आपने लगाना है तो ये आपका सीधा है ही, यहां से यूं है, यानी कि जो ये पार्ट है ये है, ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल आता है बेटा, तो उसके नाम का मैंने वहां पे लगा दिया 10 की पावर, यहां पे 1 के लिए मैंने यहां पे, तो ये आ गया 0.615 इंटू में 10 की पावर -8, यहाँ पे इतना सेंटीमीटर है, यहाँ पे इतना सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे अगर इस बात को पिकोमीटर में निकालना चाहता हूँ तो पिकोमीटर में निकालने से पहले आपने एंटी लोगरिथम लेना पड़ेगा। यानी कि एंटी लोगरिथम कैसे लेंगे, जो 61 है 61 है उसका 5 के नीचे देख लेंगे। जैसे 61 का 5 के नीचे देखेंगे तो 4124, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्वांटिटी सोल्व कर रखी है, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए बाय टेकिंग दिस। तो बेटा क्या यहाँ ये जो है आपने इतना जो सेंटीमीटर निकाल दिया, क्या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मीटर कितना होगा 1 सेंटीमीटर में? हेलो, 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे कितना होगा बेटा? 1 सेंटीमीटर = 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 किया तो यहाँ पे 10 की पावर -2 कर दिया, तो उस बात को किया तो वहाँ से आप पिकोमीटर में लेके गए, तो पिकोमीटर में शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, कैसे इसको पिकोमीटर कहूँगा? तो पिकोमीटर कहने के लिए हमने कहा 412.10 की पावर -12 यहाँ पे मीटर है। तो यहाँ पे इसने मीटर को क्या मैं यहाँ पे इतना पिकोमीटर भी तो बोल सकता हूँ, इतना मीटर = 1 पिकोमीटर। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा तो आप यहाँ से ये वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये इससे रिलेटेड लिया मैंने,
दो एग्जाम्पल और लेता हूं तो कैसे सॉल्व करेंगे इन एग्जाम्पल्स को। तो यहां से देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 4th। बेटा 4th क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। अगर डेंसिटी है 2.165 ग्राम पर सीसी दी हुई है और NaCl का आयनिक है बेटा D का वैल्यू दे रखा है 281 पिकोमीटर। हमें पता है A इक्वल टू 2D होता है, तो 2D आपने किया ऐसे करके, तो यहां पे इतना पिकोमीटर हो गया। तो हमें पता है मोलर मास 58.5 एंड Z इज 4। तो डेंसिटी कहा बेटा मास इनटू में Z डिवाइड बाय एवोगैड्रो। यहां पे ये एवोगैड्रो की वैल्यू आपने तो पुट करनी है, निकालनी है। और ए क्यूब क्या है 562 इंटू में 10 की पावर -10 का क्यूब कर देंगे बेटा यहां से। तो एवोगैड्रो को ऐसे निकाल लेंगे 58.10 इंटू में 4, डेंसिटी इज 2.165 एंड 562 का क्यूब इंटू में 10 की पावर -30। तो यहां से ये एवोगैड्रो की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी केम आउट टू बी अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स आएंगे, या बेटा आप कहेंगे पर मोल में आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं आज का। आज एग्जाम्पल नंबर 5 नंबर एग्जाम्पल है। BCC है बेटा, अगर BCC है तो Z का वैल्यू 2 रखा आपने, उसका एज लेंथ दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। क्या बेटा A क्यूब का वैल्यू 288 इंटू में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे बेटा। यहां से डेंसिटी दे रखा है 7.2 ग्राम पर सीसी एंड एटम्स के बारे में पूछा है। भाई आप एटम्स बताइए। हमारे पूछा हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। देखो बेटा दो चीजें हैं यहाँ पे, इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो ये है, इसने हमें दिया नहीं हुआ है तो पहले निकाल लीजिए मास। व्हाट्स अबाउट द मास प्रेजेंट इन पर मोल। देखिए यहां पे डेंसिटी हो गया m इंटू में Z, Na इंटू में A क्यूब 7.2 मास है, निकालना Z2 है। यहां पे एवोगैड्रो का वैल्यू निकाला और A क्यूब 288 का क्यूब इंटू में 10 की पावर -30। तो यहां से M आपने निकाला। सपोज करिए M आ गया बेटा x ग्राम। देखो x ग्राम में कितने एटम हैं, आप कहेंगे x ग्राम क्रिस्टल हैविंग एटम्स। कितने एटम बेटा, क्या एवोगैड्रो के बराबर माने थे बेटा? अगर ये कहता है 208 ग्राम में कितने होंगे, तो एवोगैड्रो बाय x इंटू में 208 ऐसे निकल जाएंगे।
इसका अल्टरनेट मेथड ऐसे भी था, आप इस एवोगैड्रो की वैल्यू निकाल लीजिए, यू करके m इंटू में z na इंटू में a क्यूब, यहाँ से मास को 208 ले लीजिए, ये 2 है, दिस इज द अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे ये डेंसिटी जो भी दिया हो, डेंसिटी इज गिवन टू यू 7.2 एंड व्हाट्स अबाउट द ए क्यूब 288 इंटू में 10 की पावर माइनस ए का क्यूब। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। आप यहाँ से ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर, बात ध्यान से सुनिएगा, आप इन प्रॉब्लम्स को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने आपको जर्नल आइडिया दिया है। कल यहाँ पे जितनी आपको दिक्कत आती है उन दिक्कत को आप बताइए, उन प्रॉब्लम्स को बताइए, उनको शॉर्ट आउट करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।